नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर अश्वत्थामा ने अर्जुन के ऊपर धावा किया। जैसे मेघ जल बरसाता है, उसी प्रकार उसके धनुष से बाणों की वृष्टि होने लगी। उसका वेग वायु के समान प्रचंड था। तब भी अर्जुन ने सामना करके उसे रोक दिया और उसके अश्वों को अपने बाणों से मारकर अधमरा कर दिया। आहत हो जाने के कारण उन्हें दिशा का भान न रहा। महाबली अश्वत्थामा ने भी अर्जुन की तनिक असावधानी देख एक बाण मारा और उसके धनुष की प्रत्यंचा काट दी। उसके इस अलौकिक कर्म को देखकर देवताओं ने प्रशंसा की और द्रोण, भीष्म, कर्ण तथा कृपाचार्य ने भी साधुवाद दिया। तत्पश्चात अश्वत्थामा ने अपना श्रेष्ठ धनुष तान कर अर्जुन की छाती में कई बाण मारे। अर्जुन खिलखिलाकर हंस पड़ा और उसने गांडीव को बलपूर्वक झुकाकर तुरंत ही उस पर नई प्रत्यंचा चढ़ा दी। फिर उन दोनों में रोमांचकारी युद्ध आरंभ हो गया। दोनों ही शूरवीर थे, अतः अपने सर्पाकार प्रज्वलित बाणों से वे एक दूसरे पर चोट करने लगे। महात्मा अर्जुन के पास 2 दिव्य तरकस थे, जिसमें कभी बाणों की कमी नहीं होती थी, अतः वह युद्ध में पर्वत के समान अचल था। इधर अश्वत्थामा तीव्र गति से प्रहार कर रहा था। फलतः उसकी अपेक्षा अर्जुन की शक्ति अधिक रही। ये देखकर कर्ण ने अपने धनुष की टंकार की। उसे सुनकर अर्जुन ने जब उधर देखा तो कर्ण पर उसकी दृष्टि पड़ी। देखते ही अर्जुन क्रोध में भर गया और कर्ण को मार डालने की इच्छा से आंखें फाड़ फाड़ कर उसकी ओर देखने लगा। फिर अश्वत्थामा को छोड़कर उसने सहसा कर्ण पर धावा किया और निकट जाकर कहा, कर्ण, तू सभा में जो बहुत डींग हाँकता था कि युद्ध में मेरे समान कोई है ही नहीं, उसे सत्य करके दिखाने का आज यह अवसर प्राप्त हुआ है। मुझसे युद्ध किए बिना ही जो तू बड़ी बड़ी बातें बना चुका है, आज इन कौरवों के बीच में मेरे साथ युद्ध करके उसको सत्य सिद्ध कर। स्मरण है, सभा के बीच में दुष्ट लोग द्रौपदी को कष्ट पहुंचा रहे थे और तू देख रहा था। आज उस अन्याय का फल भोग। उन दिनों धर्म के बंधन में बंधे रहने के कारण मैंने सब कुछ सहन कर लिया था, किंतु आज उस क्रोध का फल इस युद्ध में मेरी विजय के रूप में तू देख। कर्ण ने कहा, अर्जुन, तू जो कहता है उसे करके दिखा। बातें बहुत बढ़ बढ़ कर बनाता है, पर काम जो तूने किया है वह किसी से छिपा नहीं। पहले जो तूने सहन किया उसमें तेरी असमर्थता ही कारण थी। हाँ, आज से यदि देखूंगा तो तेरा पराक्रम भी मान लूंगा और मुझसे लड़ने की जो तेरी इच्छा है ये तो अभी अभी हुई है, पुरानी नहीं जान पड़ती। अतः आज तू मेरे साथ युद्ध कर और मेरा बल भी देख। अर्जुन ने कहा, राधा पुत्र, अभी थोड़ी ही देर हुई तू मेरे सामने से युद्ध से भाग गया था, अतः तेरी जान बच गई। केवल तेरा छोटा भाई ही मारा गया। भला तेरे सिवा दूसरा कौन मनुष्य होगा जो अपने भाई को मरवा कर युद्ध छोड़कर भाग भी जाए और सत्पुरुषों के बीच खड़ा होकर ऐसी बात भी बनावे। जन्मेजय, ऐसा कहकर अर्जुन कर्ण के ऊपर कवच को भी छिन्न भिन्न कर देने वाले बाणों का प्रहार करने लगा। कर्ण भी बाणों की वृष्टि करता हुआ प्रति आक्रमण में डट गया। अर्जुन ने पृथक पृथक बाण मारकर कर्ण के अश्वों को बींध डाला, उसका हस्त त्राण काट दिया और भाथे लटकाने की रस्सी भी काट डाली। तब कर्ण ने भी तरकस से तीर निकाले और अर्जुन के हाथों को बींध दिया। इससे उसकी बंधी हुई मुट्ठी खुल गई। तत्पश्चात महाबाहु अर्जुन ने कर्ण के धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर उसने शक्ति का प्रहार किया, किंतु अर्जुन ने बाणों से उसके भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये देख कर्ण के अनुगामी योद्धाओं ने एक साथ अर्जुन पर आक्रमण किया, परंतु गांडीव से छूटे हुए बाणों द्वारा वे सब के सब यमलोक के अतिथि हो गए। उसके पश्चात अर्जुन ने कान तक धनुष को खींचकर कई तीखे बाणों से कर्ण के अश्वों को बींध डाला। घायल हुए अश्व पृथ्वी पर गिरकर मर गए। तब अर्जुन ने एक तेजस्वी बाण कर्ण की छाती में मारा। वह बाण कवच को भेदकर उसके शरीर में घुस गया। जन्मेजय,
कर्ण की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह कुछ क्षणों के लिए अचेत हो गया। फिर चेतना लौटने पर भीतर ही भीतर पीड़ा सहता हुआ वह युद्ध छोड़कर उत्तर दिशा की ओर भागा। तब महारथी अर्जुन तथा उत्तर उच्च स्वर से सिंहनाद करने लगे। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा यह प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।